हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपनी ही चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। और चैप्टर 5 का आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम लोग शासक और इमारतें के बारे में। तो हमारे यहाँ रीड 2 हम लोग आज पढ़ते हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5, क्योंकि हम लोगों का हमारे यहाँ अतीत फर्स्ट जो क्लास 6 का था वह समाप्त हो गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने के अभिलेख अरबी में हैं। तो छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने अभिलेख अरबी में हैं। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। तो लगभग 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। तो लगभग 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। तो 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। तो राजा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यापारी व्यक्तियों के द्वारा किए जाते थे। तो इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। तो पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था, क्योंकि नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था कुतुब मीनार का। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। तो आप लोगों से सीटेट में पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार का मरम्मत करवाने में किन शासकों का हाथ है। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए तो हम लोग देखते हैं, हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था, परंतु अभी आसान हो गया। जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं, इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने लगे। तो 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियाँ अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण कहलाई जाती है। तो वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण कहलाई जाती है।
8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं यानी बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। तो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग कहाँ हुआ है? 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं यानी बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले थे। तो आगरा किले का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। इसमें किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले थे और 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। टोटल 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी आगरा किले के निर्माण में। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिरचना। भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग होता था अधिरचना। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी। तो राजस्थान के बूंदी में स्थित जो है वो रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, ने करवाया था। अब हम लोग पढ़ेंगे 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। तो शिव की स्तुति में जो बनाया गया था कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है चंदेल राजवंश के शासक धंगदेव ने करवाया था 999 ईस्वी में। मंदिर की योजना को पढ़ते हैं अब हम लोग। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन यानी महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था। तो एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भाग जहाँ जिसको कहते हैं महामंडप, यहाँ पे नृत्य का आयोजन होता था तक पहुँचा जाता था। तो जहाँ नृत्य होता था यानी महामंडप वहाँ कैसे पहुँचा जाता था? एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग में पहुँचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर यानी गर्भगृह में रखी जाती थी। तो प्रमुख देवता की मूर्ति जो थी गर्भगृह में रखी जाती थी यानी मुख्य मंदिर में। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे। तो धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर में सम्मिलित थे। तो ये जो थे खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर में सम्मिलित थे, जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तो तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर जो है उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है। तो आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता था। तो तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर के आसपास के क्षेत्र को गांव को क्या कहा जाता है? पास के एक मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। तो 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग अभी देखते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उस श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के
मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेज़ी से होने लगा। तो इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेज़ी से होने लगा। मंदिर, मस्जिदों और हौजों का निर्माण अब हम लोग पढ़ेंगे। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन भी करते थे। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था, तो राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया गया था। तो राजा राजदेव ने राजराजेश्वर यानी वो अपने उन्हें भगवान मानता था, उनकी उपासना के हेतु किया था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिरों में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजराजेश्वर का सम्मान करते थे। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। तो सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासक को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन की शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ता मूसा और सुलेमान की विशिष्टता मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया था, एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। जल का महत्व फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले। तो जल का महत्व जो है फारसी शब्द आबाद और आबादी आब यानी शब्द से निकले, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। तो आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही हैं। तो आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही हैं। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने की अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। तो सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने की अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि